ये इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कर क्यों नहीं देती? शायद दाल में कुछ काला है। इलेक्शन कमीशन सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कर सकता है, बट किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को नहीं, क्योंकि पार्टीज प्रोफाइल स्क्रीनिंग करवा सकते हैं एंड हरास कर सकते हैं कि यहाँ के लोग हमें वोट नहीं करते तो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो फिर फुटेज प्रोवाइड हो कैसे सकती है? ओनली इफ कोर्ट डायरेक्ट्स। और कोर्ट कब डायरेक्ट करेगा? जब आप पिटीशन फाइल करते हो विद इन 45 डेज। पर सवाल ये है, आपने क्यों नहीं किया? क्यों आज भी राहुल गांधी 100% एविडेंस एंड कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी डिक्लेरेशन साइन नहीं कर पा रहे? क्योंकि शायद उन्हें पता है कि अगर उन्होंने फॉल्स स्टेटमेंट या एविडेंस अंडर ओथ सबमिट की तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है अंडर सेक्शन 227 भारतीय न्याय संहिता कानून के तहत, जिसमें 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। क्योंकि शायद उन्हें पता है कि अगर ऐसा हुआ तो इस पॉलिटिकल स्टंट के चक्कर में पॉलिटिकल करियर से ही ना हाथ धोना पड़े। राहुल गांधी का कहना है कि उनको इतना सारा डेटा कंपाइल करने में 6 महीने लग गए, बट एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर ने ये सारा काम कुछ ही घंटों में कर दिया। ऑल्सो अगर आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर देते हैं तो फुटेजेस को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता एंड तब तक प्रिजर्व किया जाता है जब तक केस सॉल्व ना हो जाए। तो आखिर 1 साल बाद नींद खुलने का फायदा क्या है? कि तुम सारे इल्जाम लगा तो दो पर इल्जामों की गारंटी ना लेनी पड़े, उन्हें प्रूव ना करना पड़े। और यही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में ये तक कह दिया कि बीजेपी के बार बार जीतने का रीजन एक पैटर्न यानी पुलवामा अटैक, ऑपरेशन सिंदूर बताया जाता है। अब इसमें कोई क्या ही कहे। और रिसेंटली हुए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन यानी 15 अगस्त में शामिल ना होने का क्या संकेत दर्शाता है? क्योंकि ये कोई पार्टी फेस्टिवल नहीं था, बल्कि देश का नेशनल फेस्टिवल था जो पार्टी पॉलिटिक्स से बहुत परे है। और उसमें प्रेजेंट ना होना आज तक किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चाहे कांग्रेस की ही सरकार क्यों ना हो, सबने अटेंड किया है। ये सब आखिर किस बात का संकेत दिया जा रहा है? और सवाल ये भी है कि ये सारा नुक्कड़ नाच अचानक से अमेरिका की इंडिया पे टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद ही क्यों हो रहा है?